भाग 3 शिक्षा का उद्देश्य। जब ज्ञान प्राप्ति का मकसद तय होता है तो सृजनशीलता पनपती है। सृजनशीलता के फलने फूलने से सोचने समझने के रास्ते खुलते हैं। सोचने समझने के माहौल में ज्ञान का प्रकाश फैलता है। जब ज्ञान का प्रकाश फैलता है तब अर्थव्यवस्था फूलती फलती है। शिक्षा का उद्देश्य। बच्चों की मुस्कुराहट बनी रहे। नन्हे बच्चों को आप हमेशा मुस्कुराते हुए पाते हैं, किंतु जब वे कंधों पर बस्ता ढोते हुए प्राइमरी स्कूल जाने लगते हैं तब उनकी मुस्कुराहट कम हो जाती है। जब वे सेकेंडरी स्कूल में पहुंचते हैं तो उनकी मुस्कुराहट और भी कम हो जाती है। हायर सेकेंडरी स्कूल में तो उनकी मुस्कुराहट गायब ही हो जाती है। कॉलेज पहुंचने पर वे अधिक गंभीर हो जाते हैं और कॉलेज के बाद वे लगातार चिंतित रहने लगते हैं। इस चिंतनीय अवधि के दौरान बच्चे और माता पिता के मन में किसी खास पेशे को अपनाने में होने वाली प्रतियोगिता और उससे जुड़ी वित्तीय संभावना संबंधी बातें छाई रहती है। हम सभी को इस समस्या का समाधान ढूंढना है। क्या हम ऐसी शिक्षा प्रणाली का निर्माण नहीं कर सकते जिसमें पढ़ाई शुरू करने से लेकर रोजगार पाने तक संपूर्ण अवधि के दौरान बच्चे के चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे? क्या ऐसा करना संभव है? जी हाँ, संभव है। यदि हम संपूर्ण शिक्षा प्रणाली के सृजनशील बना दें और रुझान तथा क्षमता के आधार पर सभी युवकों का पूर्ण रोजगार उपलब्ध करा सके। प्राइमरी स्कूल के स्तर पर किताबी पढ़ाई के बोझ को कम करके शिक्षा प्रणाली में सृजनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। सेकेंडरी स्कूल के स्तर पर बच्चों की सृजनशीलता में और निखार लाया जा सकता है। अंततः उच्च शिक्षा प्राप्त कर छात्र स्वावलंबी बने, जिससे वे उद्यमशील हो और रोजगार खोजने के बजाय खुद रोजगार पैदा करें। शिक्षा ज्ञान और बुद्धि के रास्ते से गुजरने वाली एक अनंत यात्रा है। प्राइमरी स्तर पर शिक्षा बच्चों को अपने परिवेश के प्रति रुचि जगाए और चिंतन प्रक्रिया का दस्तकारी तथा शारीरिक कौशल्य से संबंधित स्थापित करें। प्राइमरी शिक्षा में पाठ्यक्रम, पढ़ाने के तौर तरीके और परीक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है ताकि बच्चों में सृजनशीलता खिले और निखरे। विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से बच्चों में छिपी प्रतिभा को उभारने, कुछ नया कर दिखाने और सृजनशीलता निखारने पर जोर दिया जा सकता है। सेकेंडरी स्कूल के स्तर पर प्रयोग, समस्या निदान और टीम गतिविधि पर बल देना चाहिए। कक्षा में पढ़ाई जितनी महत्वपूर्ण है उतनी ही महत्वपूर्ण यह है कि कक्षा के बाहर बच्चे स्वयं के अनुभव के आधार पर क्या सीख रहे हैं। बच्चों को प्रेक्षण क्षेत्र, अध्ययन, प्रयोग और परिचर्चा के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। इस मकसद को पाने के लिए विद्यालय को शिक्षा केंद्र की जगह अपने आप को ऐसे केंद्र के रूप में ढालना चाहिए जहां ध्यान के साथ साथ कौशल प्राप्त किया जा सके। शिक्षा प्रणाली में इस बात पर बल देना चाहिए कि छात्र स्वप्रेरणा से सीखने योग्य हो जाए। माता पिता की भूमिका। बच्चों को शिक्षित और तेजस्वी नागरिक बनाने में माता पिता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्हें अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के प्रति सजग रहने की आवश्यकता है। बच्चों के सामने माता पिता को अपने व्यवहार और आचरण की मिसाल रखनी चाहिए। इससे बच्चों के मन में माता पिता के प्रति प्रेम और श्रद्धा का विकास होगा तथा वे उन्हें अपना आदर्श मानेंगे। सामूहिक मिशन। बच्चे जब तक 17 साल के होते हैं तब उन्हें संवारने का सामूहिक मिशन माता पिता, शिक्षकों, घर एवं विद्यालय परिसर के जिम्मे होता है। किसी बच्चे को प्रबुद्ध नागरिक बनाने में पिता, माता और शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। घर में बच्चों का लालन पालन बड़े प्यार और स्नेह से किया जाता है, किंतु जब वे थोड़े बड़े होकर विद्यालय जाने लायक होते हैं तो उन्हें मूल्य आधारित शिक्षा की ज़रूरत होती है। ऐसी शिक्षा विद्यालय में दी जाती है। विद्यालय के माहौल का बड़ा महत्व है जहाँ बच्चों का चरित्र निर्माण किया जाता है। बच्चों के लिए सीखने की असली अवधि 5 से लेकर 17 वर्ष की उम्र तक होती है। इस अवधि के दौरान छात्र लगभग 25,000 घंटे विद्यालय में रहते हैं। जहाँ घर में स्नेह और ममता का माहौल होता है, वही दिन का अधिकांश समय अगले दिन के लिए होमवर्क तैयार करने, पढ़ने, खाने पीने, खेलने और सोने में बीत जाता है। इस प्रकार बच्चों के लिए विद्यालय का समय
सबसे अधिक निर्माण का समय होता है। अतएव विद्यालय का माहौल सबसे खूबसूरत होना चाहिए। विद्यालय का माहौल सबसे खूबसूरत होना चाहिए। विद्यालय में मूल्य आधारित शिक्षा दी जानी चाहिए, जिसका कुछ मिशन हो। उदार और पारदर्शी समाज के निर्माण के लिए विद्यालय परिसर में 12 सालों तक मूल्य आधारित शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य है। मुझे यूनानी शिक्षक बेस्टोलॉजी का कथन याद आता है, 7 साल तक कोई बच्चा मेरी निगरानी में रहे, फिर भगवान हो या शैतान, कोई उसमें परिवर्तन नहीं ला सकता। ऐसी क्षमता एक शिक्षक में ही हो सकती है। विद्यालय की भूमिका: बच्चों में सृजनशीलता बढ़ाने, पढ़ाई में रुचि बनाए रखने और विद्यालय छोड़ने की दर में कमी लाने के लिए देश में कई शिक्षा मॉडल चलाए जा रहे हैं। सीखते रहने का संकल्प: प्रोफेसर M.R. राजू आंध्र प्रदेश के भीमावरम के पास अपने पुश्तैनी गांव पेद्दामीरम में रहते हैं। प्रोफेसर राजू की जिंदगी वाकई इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है किस तरह अमेरिका में काम करने वाले एक जाने माने नाभिकीय वैज्ञानिक ने अपनी नौकरी छोड़ी और लौट आए अपने गांव। अपने परिवारजनों की मदद से पेद्दामीरम गांव और उसके आसपास के इलाके की हालत सुधारने की दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ वे लौटे थे। अपनी खुद की पूंजी से उन्होंने गांव में महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल ट्रस्ट शुरू किया। 10 साल में उन्होंने भारत और दूसरे देशों के कई संस्थानों से आए स्वयं सेविका की मदद से गांव के लोगों की जिंदगी को बदल कर रख दिया। उन्होंने 3 साल से 5 साल तक के बच्चों को चरित्र निर्माण पर खास तौर से जोर दिया। गांव में इस उम्र में के 100 बच्चे हैं। इनमें से 50 ऐसे घरों से हैं जिनकी आमदनी अच्छी है और ये प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। वह 30 बहुत गरीब परिवारों में से है जो बालवाड़ी स्कूल में पढ़ते हैं, जिसे राज्य सरकार चलाती है। शेष 20 बच्चे प्रोफेसर M.R. राजू के स्कूल में पढ़ने आते हैं। इधर स्कूल में बच्चों के माता पिता को एक दिन की आधी दिहाड़ी एक बच्चे की फीस के तौर पर देनी होती है, जबकि लड़कियों की फीस 10 रुपये प्रति माह है। इस स्कूल में खेल कूद भरे माहौल, खाने पीने की चीज़ें और प्यार भरी देखरेख पर जोर दिया जाता है। यहाँ बच्चों को सफाई और स्वास्थ्य के प्रति सजग बनाया जाता है। उदाहरण के तौर पर उन्हें बताया जाता है कि खाने से पहले हाथ धोने का क्या महत्व है। स्कूल में साफ सुथरे रहने के संबंध में बताए जाने से वे इतने सजग हो जाते हैं कि वे घर में किसी भी सदस्य को हाथ धोए बिना खाना ही नहीं खाने देते। शिक्षक जब बच्चों से मिलते हैं तो वे उनके साथ वैज्ञानिक जैसा व्यवहार करते हैं। इससे बच्चों में सृजनशीलता पनपती है। बच्चों को अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर भी दिखाकर पूछा जाता है कि इसे देखकर उन्हें क्या समझ आती है, तो वह कहते हैं कि यह चश्मे जैसा लगता है। इस प्रकार आँख या होठ का आरेख खींचने पर बच्चे पूरे चेहरे का तस्वीर बना देते हैं। इससे बच्चों की सृजनात्मक क्षमता व्यक्त होती है। जब एक बार बच्चे प्रोफेसर राजू के स्कूल में 3 साल तक पढ़ लेते हैं तो उन्हें पढ़ने में मज़ा आने लगता है और फिर वे अपनी पढ़ाई पूरी होने से पहले स्कूल जाना बंद नहीं करते। इससे गांव का माहौल ही पूरी तरह से बदल गया और बच्चों के स्कूल छोड़ने की दर में भी कमी आ गई। इस गांव और आसपास के इलाके में आत्मविश्वास से भरी युवा पीढ़ी का उदय हो रहा है। क्या हम एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का विकास कर सकते हैं जिसमें बच्चों के चेहरे पर मुस्कान बनी रहे? प्रोफेसर राजू और उनके साथी जिस विधि से बच्चों को सिखाते हैं उसे बाल मनोवैज्ञानिक और शिक्षाविदों ने तैयार किया है। इस विधि से बच्चे नियमित रूप से स्कूल में भर्ती होने से पहले सीखने के लिए जिज्ञासु हो जाते हैं और जब वे स्कूल में भर्ती होते हैं तो बड़े जोश से पढ़ाई करते। कई दूसरे स्कूल भी इस रास्ते पर चल पड़े हैं। आजीवन विद्यार्थी बच्चे में समझ बूझ पैदा करने वाले सभी गुणों के विकास के लिए अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने राज्य सरकारों एवं विभिन्न बहुआयामी संगठनों के साथ मिलकर ऐसे स्कूल खोलने की शुरुआत की है जिनमें बच्चों का मन लगा रहे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चे स्कूल में दाखिला लें और कम से कम 5 वर्ष तक स्कूल में पढ़े। यह कार्यक्रम ठीक से चल रहा है। इसके मुख्य कारण है शिक्षकों, गांव के बुजुर्गों और स्कूल समिति सदस्यों की प्रतिबद्धता। इस कार्यक्रम के तहत कई प्रकार के उपाय किए
जाते हैं, जिससे कक्षा की गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता है और पढ़ाई लिखाई के काम की देखरेख के लिए शैक्षणिक प्रशासन के साथ समाज को सबल बनाने में सहयोग दिया जाता है। इस कार्यक्रम के तहत कक्षा, पेयजल, सफाई और बच्चों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक स्वास्थ्य की देखरेख संबंधी स्तरीय सेवा मुहैया कराने की कोशिश की जाती है। ऐसे पाठ्यक्रम पर जोर दिया जाता है जिसमें लिंग भेद समाप्त करने की प्रति संवेदनशीलता, साक्षरता, अंक ज्ञान, जीवन के लिए उपयोगी ज्ञान, रुझान और कौशल तथा समझ बूझ बढ़ाने वाले काम पर ध्यान दिया जाता है। विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा जीवन मूल्यों पर आधारित और स्वदेशी होनी चाहिए। शुरू में ही यदि ऐसी विधि से बच्चों को सीखने के लिए तैयार कर लिया जाता है जिसमें वे हंसते खेलते हुए सीखें और उन्हें परीक्षा को कोई डर न हो, तो वे खुद ही सीखने में रुचि लेने लगते हैं। स्वप्रेरणा से सीखना। आज के संचार और सूचना के युग में छात्रों के पास विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं का जमवड़ा है। इंटरनेट के माध्यम से पूरे सूचना संसार तक पहुंच होने के कारण आज के छात्र के लिए यह संभव हो गया है कि वह एक अच्छे खास पुस्तकालय को अपने साथ लैपटॉप, कंप्यूटर में लेकर घूमे। अब उन्हें अपने दिमाग के भंडार का विशेष उपयोग करने और याददाश्त पर बल देने की आवश्यकता नहीं है। अब शिक्षा प्रणाली में इस बात पर बल देना चाहिए कि छात्र सूचना के अथाह सागर में से उपयोगी ज्ञान के मोती चुनने में प्रशिक्षित हो जाए। इस दिशा में शिक्षकों को छात्र का मार्गदर्शन करना चाहिए और वे छात्र में ऐसा हुनर पैदा कर दे कि छात्र स्वप्रेरणा से सीखने लगे। शिक्षाविदों में स्कूल और स्कूली शिक्षा के प्रति एक नया दृष्टिकोण विकसित हो। उनमें एक ऐसे शैक्षणिक परिवेश की कल्पना हो जिसमें सीखने के तौर तरीकों को अपनाकर छात्र खुद से सीखने के काबिल हो जाए। छात्रों को खुद सीखने लायक बनाने के लिए हम भाषण की घुट्टी नहीं पिला सकते। इसे व्यवहार में अपनाकर प्राप्त किया जा सकता है और विकसित किया जा सकता है। स्कूल छात्रों में यह गुण पढ़ाने के तौर तरीके से ही विकसित कर सकता है। माता पिता और शिक्षकों के सामने घर और विद्यालय दोनों का साझा मिशन होना चाहिए। प्रतिभा की पहचान। जर्मनी में जन्म लेने वाले अल्बर्ट आइंस्टाइन एक युवा छात्र के रूप में पढ़ने के लिए स्विट्जरलैंड के जूरिक पॉलिटेक्निक संस्थान गए। इस संस्थान में प्रवेश पाने के लिए हाई स्कूल की डिप्लोमा जरूरी नहीं था, सिर्फ इसकी कठिन प्रवेश परीक्षा में पास ग्रेड मिल जाना चाहिए। आइंस्टाइन इस प्रवेश परीक्षा में असफल हो गए, किंतु गणित और भौतिकी में उन्हें काफ़ी उच्च अंक प्राप्त हुए। इससे इस संस्थान के प्रिंसिपल इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने आइंस्टाइन को अगले सत्र में बिना किसी प्रवेश परीक्षा के भर्ती करने का वादा किया। इस घटना से किसी संस्थान में प्रवेश के लिए लचीले तौर तरीकों के महत्व पर प्रकाश पड़ता है। साथ ही शिक्षकों में ऐसी विषय क्षमता होनी चाहिए कि वे किसी खास विषय में छात्र की रुचि को परख सके और उसकी प्रतिभा को उस दिशा में निखार सके। हम जैसा समाज बनाना चाहते हैं हमें वैसी ही शिक्षा देनी चाहिए। शिक्षा का मिशन। बचपन से लेकर जीविकोपार्जन के लिए वृत्ति अपनाने तक हम में से प्रत्येक पढ़ाई लिखाई के कई दौर से गुजरते हैं। शिशु, किशोर और वयस्क से लेकर नेता बनने तक की कई अवस्थाओं के दृश्य मेरे मन में वैसे ही घूम रहे हैं। सभी लोगों के जीवन में अपनी आवश्यकता को पूरा करने की चुनौती होती है, किंतु हम में से प्रत्येक व्यक्ति इसे अलग अलग तरीके से पूरा करते हैं। शिशु दूसरे से मदद की अपेक्षा रखता है, किशोर कोई काम अपने बल पर करना चाहता है, युवक कोई काम लोगों के साथ करना चाहता है, किंतु एक सुयोग्य नेता लोगों की मदद के लिए तैयार रहता है। शिक्षा प्रणाली का यह दायित्व है कि वह एक शिशु को सुयोग्य अगुवा बनाए, उसे दूसरे से मदद चाहने वाले की जगह दूसरों को मदद करने वाला बनाए। इसके लिए स्कूल कॉलेज प्रिंसिपल को दूरदृष्टि संपन्न होना चाहिए, साथ ही उसमें बच्चों को प्रेरित करने की क्षमता हो। प्रिंसिपल को यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि शिक्षक छात्रों को इस तरीके से पढ़ाए कि छात्रों की बेहतरीन प्रतिभा उभर कर सामने आए। इसके लिए प्रिंसिपल को खुद एक सुयोग्य शिक्षक बनना पड़ेगा। प्रिंसिपल, शिक्षक एवं माता पिता के सामूहिक प्रयास से छात्रों में सर्वोत्तम सृजनशीलता पनपेगी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनुसार हम जैसा समाज बनाना चाहते हैं हमें वैसी शिक्षा देनी चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारा आधुनिक लोकतंत्र मानवीय गरिमा और गुणों पर आधारित एक सक्रिय लोकतंत्र हो। फिलहाल तो ये बातें महज आदर्श है, किंतु हमें इन्हें साकार करना चाहिए। 21वीं सदी में शिक्षा का मॉडल।
एक दुरुस्त शिक्षा मॉडल समय की मांग है। वह यह सुनिश्चित करे कि छात्र बड़े होकर राष्ट्र की आर्थिक प्रगति में सहयोग दे। पूरी शिक्षा प्रणाली छात्रों में क्षमता जगाने वाली हो। इसके 5 पहलू हैं: अनुसंधान और जिज्ञासा, सृजनशीलता और नवनीयता, उच्च स्तरीय तकनीकी के उपयोग की क्षमता, उद्यमशीलता और नैतिक नेतृत्व। अनुसंधान और जिज्ञासा। हमने अभी तक जो ध्यान और सूचना अर्जित की है, 21वीं सदी में इसका सही प्रकार से प्रबंधन करने के साथ साथ उसमें हम मानवीय मूल्य जोड़ सकते हैं। हम अपने छात्रों में ऐसी काबिलियत भर दें कि हमने जो ध्यान का संसार रचा है और उसमें उम्र भर इजाफा करते हैं, उसके बीच वे सही रास्ते की तलाश कर सकते हैं। आज प्रौद्योगिकी के सहारे हम सही अर्थों में जीवन भर सीखने के लायक बन सकते हैं। स्थायी आर्थिक प्रगति के लिए ऐसी क्षमता का होना आवश्यक है। दूसरा, सृजनशीलता और नवनीयता। हमारे पास बेहद खुशी देने वाला सूचना संसार है। जब सूचना को नेटवर्क के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है तो इसकी क्षमता और उपयोगिता में दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि होती है। जैसा कि मेटकाफ के नियम में पूर्वानुमान लगाया गया, 21वीं सदी में उपलब्ध सूचना के विशाल सागर का प्रबंधन किसी आदमी के बलबूते की बात नहीं है। इसे व्यक्ति के हाथ में सिमटने के बजाय नेटवर्क के माध्यम से उपलब्ध करना होगा। छात्रों को यह सीखना चाहिए कि सामूहिक रूप से ध्यान का प्रबंधन कैसे किया जाए। हमने अभी तक जो ध्यान और जानकारी अर्जित की है, 21वीं सदी में उसे प्रबंधन और मानवीय मूल्यों से जोड़ने की आवश्यकता है। उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी के उपयोग की क्षमता। सभी छात्रों ने अपने सीखने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सबसे उन्नत प्रौद्योगिकी का ध्यान होना चाहिए। विश्वविद्यालयों को चाहिए कि वे छात्रों को पर्याप्त कंप्यूटर सुविधा, प्रयोगशाला सुविधा, इंटरनेट सुविधा तथा उनमें समझबूझ की क्षमता बढ़ाने वाला माहौल मुहैया कराए। नवीन प्रौद्योगिकी एवं सूचना क्रांति के आने से हम ऐसा नहीं मान सकते कि शिक्षकों की भूमिका कमजोर पड़ जाएगी, बल्कि पूरी दुनिया में शिक्षा प्रणाली शिक्षकों के सहयोग से चलेगी, क्योंकि प्रौद्योगिकी की मदद से काबिल शिक्षक देश के कोने कोने में ध्यान फैला सकते हैं। उद्यमशीलता। बच्चों में उद्यमशीलता के प्रति रुझान बचपन से ही पैदा करना चाहिए और यह प्रयास विश्वविद्यालय स्तर तक करना चाहिए। हमें अपने छात्रों को सीखना चाहिए कि वृत्त लाभ के लिए वे सोच समझकर जोखिम उठाए, किंतु व्यापार में सदाचार का भाव हो। वे अपने में उचित कार्य करने की प्रवृत्ति विकसित करें। इस क्षमता के सहारे जीवन में आगे चुनौतीपूर्ण कार्य करने के लायक हो सकेंगे। नैतिक नेतृत्व। नैतिक नेतृत्व के 2 पहलू हैं। इनके तहत पहली आवश्यकता है कि मानव जीवन को बेहतर के लिए सम्मोहक और सशक्त सपने हो। दूसरी आवश्यकता यह है कि आप में स्वयं उचित कार्य करने और दूसरों को ऐसा करने के लिए प्रेरित करने की प्रवृत्ति हो। संक्षेप में जिज्ञासा, सृजनशीलता, प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता और नैतिक नेतृत्व जैसी 5 क्षमताओं का विकास शिक्षा प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए। यदि इन 5 क्षमताओं का विकास हम अपने छात्रों में करते हैं तो हम अपने बलबूते पर सीखने वाले लोगों का निर्माण करेंगे। अपने बलबूते पर सीखने वालों का मतलब है स्वप्रेरणा से जीवन भर आत्मनियंत्रित रहकर सीखने वाले। इनमें अपने से बड़ों के प्रति सम्मान होगा और साथ में वह उचित ढंग से उनके प्रश्न भी करने में समर्थ ही सकेंगे। ऐसे नेता स्वयं संगठित नेटवर्क के रूप में सामूहिक स्तर पर काम करते हैं। इनमें किसी भी देश को एक खुशहाल देश बनाने की क्षमता होती है। वास्तविक शिक्षा मानवीय गरिमा और व्यक्ति के स्वाभिमान में वृद्धि करती है। तथापि शिक्षा के सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि वह छात्रों में हम यह कर सकते हैं का भाव भरे। शिक्षा रोजगार देने वाली हो। उपयोगी हुनर सीखना। हालांकि अक्षर अंक ज्ञान होना किसी नागरिक के लिए अनिवार्य है, फिर भी सिर्फ इसकी बदौलत लाभकारी रोजगार मिलना संभव नहीं। जिन लोगों ने केवल हाई स्कूल तक पढ़ाई की है उनमें सही और आर्थिक रूप से उपयोगी हुनर का होना जरूरी है। देश में ऐसे नौजवानों की काफ़ी बड़ी तादाद है। उन्हें रोजगार पाने या अपना कारोबार शुरू करने के लिए प्रशिक्षित किए जाने की आवश्यकता है। उन्हें विनिर्माण
मरम्मत, होटल, स्वास्थ्य सेवा, फुटकर कारोबार या फिर इलेक्ट्रीशियन बढ़ई के कार्य में प्रशिक्षित किया जा सकता है। आधुनिक प्रतियोगी अर्थव्यवस्था में स्तरीय हुनर की आवश्यकता है और हमारा दायित्व है कि हम अपने नागरिकों को ऐसे हुनर में होशियार बनाएं। उद्यमियों का निर्माण। देश में उच्च शिक्षा में काफ़ी विस्तार हुआ है। प्रत्येक वर्ष 30 लाख से अधिक स्नातक तैयार होते हैं, किंतु हमारे यहाँ इतने रोजगार के अवसर नहीं है कि हम इन स्नातकों को रोजगार मिल सके। फलस्वरूप शिक्षित बेरोजगार की संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है। इसका कारण एक है कि आधुनिक अर्थव्यवस्था में जिस तरह से के हुनर की आवश्यकता होती है और हमें जो शिक्षा दी जाती है उसके बीच काफ़ी असंतुलन है। इससे सामाजिक व्यवस्था में असंतुलन पैदा होना तय है। हमें रोजगार दिलाने वाली उच्च शिक्षा की आवश्यकता है। शिक्षा को अधिक आकर्षक बनाने के साथ साथ इसमें रोजगार की संभावना बढ़ाने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाने की आवश्यकता है। आखिर हम इसके लिए कौन सी पद्धति अपनाएंगे? शिक्षा प्रणाली के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि वह बच्चे को नेतृत्व प्रदान करने वाला नागरिक बनाए, मदद की चाहत रखने वाले की जगह मदद के लिए तत्पर व्यक्ति बनाए। शिक्षा प्रणाली में उद्यमशीलता के महत्व पर प्रकाश डालना चाहिए और कॉलेज से ही छात्रों को तैयार किया जाना चाहिए कि वे अकेले या लोगों के साथ मिलकर छोटे मोटे उद्योग धंधे शुरू कर सके। इससे धन पैदा करने के लिए उनमें सृजनशीलता, स्वतंत्रता और क्षमता का उदय होगा। विभिन्न प्रकार के हुनर और काम करने की क्षमता से व्यक्ति उद्यमी बनता है। यह कौशल सभी छात्रों को सिखाया जाना चाहिए। छात्रों की आकांक्षा। आज की युवा छात्र पीढ़ी ऐसी शिक्षा प्रणाली चाहती है जो उसके खोजी और सृजनशील मन को सबल बनने के साथ साथ उसके सामने चुनौती प्रस्तुत करे। देश का भविष्य उन पर टिका हुआ है। वे वर्तमान में शिक्षा प्रणाली के संबंध में सोचे विचार करना चाहते हैं। एक अच्छी शिक्षा प्रणाली में ऐसी क्षमता होनी चाहिए जो छात्र को ज्ञान प्राप्ति की तीव्र जिज्ञासा को शांत कर सके। शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि वह छात्रों में हमें ऐसा कर सकते हैं का भाव भर दे। शैक्षणिक संस्थानों के ऐसे पाठ्यक्रम बनाने के लिए खुद को तैयार करना चाहिए जो विकसित भारत की सामाजिक और प्रौद्योगिक संबंधी आवश्यकताओं की प्रति संवेदनशील हो। वर्तमान पाठ्यक्रम में विकास कार्यों में छात्रों की गतिविधियों को अनिवार्य स्थान दिया जाना चाहिए ताकि ज्ञान समाज की भावी पीढ़ी पूरी तरह से सामाजिक परिवर्तन के सभी पहलुओं के अनुकूल हो सके। शिक्षा ज्ञान और बुद्धि के रास्ते से गुजरने वाली एक अनंत यात्रा है। ऐसी यात्रा से मानवता के विकास के नए दरवाजे खुलने लगते हैं जहाँ संकीर्णता, कलह, ईर्ष्या, घृणा और शत्रुता को कोई स्थान नहीं। इससे लोगों का व्यक्तित्व संपूर्ण, विनम्र और संसार के लिए उपयोगी बनता है। सही शिक्षा से मानवीय गरिमा, स्वाभिमान और विश्व बंधुत्व में बढ़ोतरी होती है। ये गुण शिक्षा के आधार होते हैं। भाग समाप्त।